हुकूमत का अवाम को रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी, नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 140 रुपये 90 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 156 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तोसी, रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में फैसला किया गया। तोसी ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। शहरी 14 अक्टूबर तक अपने टैक्स गोशवारे जमा करा सकेंगे। इससे कबल टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर की 5 रुकनी बेंच में बैठने से माजरत। जस्टिस मुनीब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करें कि वो बेंच में बैठे। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। कानून का तकाजा है कि नजर-ए-सानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में तश्कील करेगी। अदालत का हुक्मनामा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजर-ए-सानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठ के कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतालिक नजर-ए-सानी केस नहीं सुन सकता। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जजेस कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह का केस बानी PTI के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ 5 के बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज़ उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 63A बनाया गया था। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र की मीडिया से गुफ्तगू। जजेस तकर्री के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें उसूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुतालिक हमारी तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतफ़िका मसवदा बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में आईनी अदालतें कायम की जाएँ। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। वक्त आ गया हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। 18वीं तरमीम के जरिए हमने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की।
पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशत गर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े हाथी हैं। इस्लामाबाद में होने वाली लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फार्म से खिताब। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इदारों से मिलने वाले डॉलर विफाक ने अपनी जेब में रख लिए, बरसों हो गए। विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए घर नहीं बनाया। बलूचिस्तान के साथ सुतेले जैसा सुलूक किया गया। ये किस किस्म का इंसाफ है? विफाक सैलाब मुतासरीन तक रकम जरूर पहुंचाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी अदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्रिब्यूनल्स बनाए। 8 सितंबर को जलसे में की गई रियासत मुखालिफ तकरीर। हुकूमत की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। संजानी जलसे में तकरीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़ब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। सेक्शन 196 के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। मौलाना के बगैर नहीं आ सकती रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं हमें नंबर की जरूरत नंबर की वजह नहीं है। प्रॉब्लम 3 नहीं 4 नहीं तो अगर यार प्रॉब्लम नंबर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना इमरान खान को डी चौक पे ज्वाइन करने का कह दें तो फिर क्या करेंगे? और वो मुतनब्बे कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें ना आजमाओ, सड़कों पे आ गए तो इस वक्त ये कहना कि मौलाना एंड इवन हाफिज नईम, अगर मैं हुकूमत के साथ हूं तो मैं तो डेस्परेट हूंगा कि ये दो बंदे इनको न्यूट्रलाइज पीटीआई के साथ तो बिल्कुल ना जाए। ये दो बंदे अगर पीटीआई के साथ जुड़ जाएं तो देखिए हुकूमत को कल जाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईम रहमान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठें तो हुकूमत नहीं चल सकती। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज एक दिन के लिए नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बलूचिस्तान से काफिले आएंगे। उस्मा बुखारी को गलत फहमी है कि पंजाब पीटीआई के साथ नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के साथ अब गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियां, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। मैं वज़ीर आला हूँ इस सूबे का। जब मैं मूव करूँगा, मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूँगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अनयमीन गन्नापुर फिर मुखालिफिन पर आग बगोला, गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकते। जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और पीडीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में दो फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के एहलकारों को अपने कारकुनों से छुड़ाया, इस पर अपने लोगों से तनकीद का सामना करना पड़ा। अगली बार हाथ लगाओगे तो खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ज़ियाला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। पंजाब हुकूमत का शोर बताता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ। फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अलीमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू।
ضمانت خارج کرانی ہے تو سپریم کورٹ جائیں، لوگوں کو اغوا نہ کریں۔ لاپتہ افراد کیس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ لاپتہ افراد کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ میں پیش۔ لاپتہ افراد کے خاندان ہمارے پیچھے آتے ہیں، ضمانت کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ سی ٹی ڈی اور پولیس سمیت سب کو بٹھا کر اس معاملے کو دیکھیں، یہ پہلا واقعہ نہیں، بار بار ایسا ہوتا رہا۔ عدالتی احکامات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہم مجبور ہو کر پولیس والوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، میں خود اس طرح کے معاملات کے خلاف ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈابو۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے درخواست ضمانت خارج۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر کل فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے سعودیہ سے ملنے والا 7 کروڑ 15 لاکھ مالیت کا قیمتی سیٹ 29 لاکھ میں حاصل کیا۔ ایف آئی اے نے فارن آفس کے ذریعے سعودیہ سے بلغاری سیٹ کی اصل قیمت حاصل کر لی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ پراسیکیوشن کے دلائل: توشہ خانہ 2 کیس پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا کیس ہے۔ پہلے اور اس ریفرنس میں ایک جیسے الزامات، ایک جیسے وعدہ موافقہ ہیں۔ ایک توشہ خانہ کے 2 مقدمات کیسے بن سکتے ہیں؟ نیب ترامیم بحالی فیصلے کے بعد اس کیس کو ختم ہونا چاہیے۔ وکیل صفائی سلمان صفدر کے دلائل۔ صدر مملکت کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رہائش گاہ آمد۔ آصف علی زرداری کا اسحاق ڈار کے بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت۔ فاتح خانی کی صدر مملکت کا اسحاق ڈار کے بھائی کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی رجسٹریشن کا آغاز۔ سالانہ 30,000 طلباء کو وظائف دیے جائیں گے۔ 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، 16 میڈیکل کالجز، 131 گریجویٹ کالجز کے طلباء کو اسکالرشپ دی جائے گی۔ پروگرام سے آئندہ 4 سال میں 1,20,000 طلباء مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا آغاز اہم سنگ میل ہے۔ مستحق اور ہونہار طلباء کے لیے معیاری تعلیم میں ایک رسائی یقینی ہوگی۔ اسمبلیوں میں اکثریت منتخب ہو کر نہیں آئی، کیا ان فرد کو ملک کے آئین میں ترامیم کا حق ہے؟ حکومت رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم پاس کرانا چاہتی تھی۔ قومی اسمبلی، سینٹ، کابینہ ارکان نے آئینی ترامیم کا مسودہ تک دیکھا نہیں۔ جب ملک میں سیاست کی یہ حالت ہوگی تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا؟ عوام کے معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ یہاں صرف اقتدار کی جنگ ہے، بس کرسی ملنی چاہیے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ اقوام متحدہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم کا نیا ریکارڈ۔ امریکی صدر پر بھی سبقت لے گئے۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی سے خطاب کو 1,37,000 لوگوں نے دیکھا۔ شہباز شریف سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عالمی رہنما بن گئے۔ جو بائیڈن کا خطاب 1,01,000، چین کے وزیر خارجہ کا خطاب 81,000، ترک صدر اردوان کا خطاب 51,000 لوگوں نے دیکھا۔ سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ کے اعداد و شمار جاری۔ وزیر اعظم لندن میں 3 روزہ قیام کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ۔ وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز بھی ہمراہ۔ کارساز حادثہ کیس میں ملزمہ نتاشا کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے انسداد منشیات کیس میں 10 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ ملزمہ کو 3 اکتوبر کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم۔ ہماری ایک ایف آئی آر میں درخواست ضمانت منظور کی جا چکی ہے۔ اس کیس میں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی۔ ملزمہ کے وکیل فاروق ایچ نائک کے دلائل: جب ملزمہ گاڑی چلا رہی تھی تو وہ نشے کی حالت میں تھی۔ سرکاری وکیل کا مکالمہ: میڈیکل رپورٹ میں بھی ابہام ہے کہ بلڈ میں میتھامفیٹامائن موجود نہیں، یورین میں موجود تھا۔ فاروق ایچ نائک کے دلائل: متاثرین کی ملزمہ کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ ملزمہ 3 بچوں کی والدہ اور 1.5 ماہ سے جیل میں ہیں۔ عدالت کے ریمارکس: